दोस्तों जरा सोचो, अगर एक दिन अचानक कोई तुम्हें कह दे कि अब तुम्हारे सिर पर छत बनाने का पूरा खर्चा सरकार उठाने जा रही है, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? हाँ, यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन यही तो सबसे बड़ा खेल है। जो लोग अब तक मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे, उनके सामने अब 4 दीवारों वाला पक्का घर खड़ा होने की बातें उड़ रही है। और सिर्फ घर ही नहीं, घर बनाने के लिए लाखों की मदद की चर्चा भी फैल रही है। अब यहाँ असली सवाल उठता है, क्या वाकई हर गरीब के खाते में इतनी बड़ी रकम पहुंचेगी, या फिर यह सिर्फ सुनाने भर की कहानी है? मजदूरों की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि सुबह से शाम तक पसीना बहाने वाला आदमी अक्सर खाली जेब घर लौटता है। अब सुनने में आ रहा है कि उन मजदूरों के खाते में मोटी रकम डाली जा रही है। रकम इतनी कि कोई छोटा मोटा धंधा भी खड़ा हो सकता है। लेकिन क्या सच में मजदूर की किस्मत इतनी जल्दी पलट सकती है? यही वो बात है जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं। अब जरा युवाओं की ओर देखिए। हर गली कूचे में एक सपना घूमता है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का। लेकिन पैसे के बिना सपना सपना ही रह जाता है। और अब ये कहानियां उड़ रही हैं कि युवाओं को बड़ा सा लोन मिल सकता है ताकि वो अपना कारोबार खड़ा कर सकें। सवाल वही है, क्या सच में ये कागज़ पर लिखे वादे असल जिंदगी में नोटों में बदल पाएंगे? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खाने की थाली की। सोचिए, अगर अचानक ये कहा जाए कि हर राशन कार्ड वाले को गेहूं, चावल और साथ में नकद पैसे भी दिए जाएंगे, तो क्या कोई भूखा रह पाएगा? लेकिन यही तो पेच है। खबर फैलाना आसान है और पेट भरना मुश्किल। आम आदमी यह जानना चाहता है कि जो बातें सुनाई जा रही हैं, क्या वो थाली में दाल चावल बनकर आ पाएंगी? किसान भाइयों की कहानी तो और भी दिलचस्प है। उन्हें हमेशा से यह कहा जाता रहा है कि किस्तों में पैसे मिलेंगे ताकि खेती चलती रहे। अब ये भी सुनने में है कि अगली बार उन्हें 2 गुना पैसा दिया जाएगा। जरा सोचिए, बीज, खाद और खेत की ज़रूरतों के लिए 4,000 की मोटी रकम अगर सच में हाथ में आ जाए तो गांव की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन यहाँ भी वही प्रश्न, क्या खेत का मालिक सच में हरा भरा भविष्य देख पाएगा, या ये बातें हवा में उड़ जाएंगी? बिजली का झटका हर किसी ने कभी ना कभी झेला है। लेकिन अगर कोई कह दे कि तुम्हारे सारे पुराने बिल माफ़ हो जाएंगे, तो क्या ये किसी सपने जैसा नहीं लगेगा? जरा सोचो, बकाया चुकाने की टेंशन ही खत्म और घर में रोशनी भी जारी। लेकिन क्या ये सच है, या फिर सिर्फ लोगों को लुभाने का नया तरीका? अब महिलाओं की दुनिया में चलते हैं। खबरें आ रही हैं कि गरीब बहनों के खाते में हर महीने मोटा पैसा डाला जाएगा। कोई कह रहा है 5,000, कोई कह रहा है सिलाई मशीन मुफ्त, तो कोई यह कि गैस कनेक्शन मिलेगा और सिलेंडर भी भरकर मिलेगा, और ऊपर से हज़ारों की सब्सिडी अलग। सुनने में तो हर बहन की जिंदगी आसान लगती है। लेकिन क्या असलियत में ऐसा हो रहा है? ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है। किसानों के कर्ज की बात करें तो ये हमेशा से सबसे बड़ा बोझ रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि लाखों का कर्ज माफ़ हो जाएगा। अगर ऐसा सच में होता है तो किसान की जिंदगी से कंधे पर रखा सबसे भारी पत्थर हट जाएगा। लेकिन क्या बैंक वाले इतनी आसानी से हिसाब छोड़ देंगे? यही सोचने वाली बात है। बुजुर्गों की ओर बढ़ते हैं। जिनकी जिंदगी पेंशन पर टिकी होती है, उन्हें यही सुनाया जा रहा है कि अब उनकी मासिक रकम 2 गुनी हो जाएगी। यानी जेब में ज़्यादा पैसे और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन हकीकत क्या होगी, यह वक्त ही बताएगा। जनधन खाते की बात करें तो ये तो लगभग हर घर में खुल चुका है। अब ऐसी बातें आ रही हैं कि इन खातों में हर महीने मोटा पैसा भेजा जाएगा। अगर यह हकीकत बन जाए तो गरीब परिवारों की हालत सच में बदल सकती है। लेकिन क्या बैंक की लाइनें सच में इतनी लंबी होंगी कि हर किसी के हाथ में पैसे पहुंचे? और अब सबसे गर्म मुद्दा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें। सुनाई दे रहा है कि इनके दाम कम कर दिए गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो गाड़ी चलाने वाला ही नहीं, सब्जी बेचने वाला, किसान, मजदूर, हर कोई राहत महसूस करेगा। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, क्या पेट्रोल पंप पर सच में वही कम रेट लिखा दिख रहा है? मध्य प्रदेश की ओर देखें तो वहां बहनों को लेकर खास बातें उड़ रही हैं। कहा जा रहा है कि अब उनकी जेब में और ज़्यादा पैसा डाला जाएगा। और बिहार में तो चुनावी माहौल में नौकरी की सौगात तक की चर्चाएं हैं। लेकिन क्या 500 युवाओं के लिए रोजगार की राह खुल पाएगी? ये देखने वाली बात है। गाय पालने वालों को भी उम्मीदें बधाई जा रही हैं कि अब उनकी जेब में लाखों की मदद आएगी। और शहर गांव दोनों में ये चर्चा है कि घर पर सोलर पैनल लगाने वालों को मोटी रकम सरकार से मिल सकती है। यानी अब सूरज की रोशनी ही बिजली बन जाएगी। कर्मचारी और पेंशन धारक भी पीछे नहीं है। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हें ज़्यादा पेंशन और बोनस मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो फिर से एक बड़ा दावा घूम रहा है। लाखों तक का मुफ्त इलाज। सुनने में तो हर गरीब के लिए वरदान जैसा है। लेकिन क्या अस्पतालों में सच में इतना आसान इलाज मिलेगा? त्योहारों से पहले खास ट्रेनें चलने की बातें भी हो रही हैं। और बाजार में सोना चांदी सस्ता होने की भी। यानी हर जेब और हर त्योहार को ध्यान में रखकर खबरें उड़ रही हैं। और अब सबसे मज़ेदार बात, छात्रों को स्कूटी और मोटरसाइकिल की चर्चा। सोचो, अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लाने भर से स्कूटी मिल जाए तो कितने चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी। खेती की तरफ लौटे तो ये भी कहा जा रहा है कि फसल खराब होने पर लाखों का मुआवजा मिलेगा। और बेटियों की शादी के लिए बड़ी रकम तक की मदद की चर्चा है।
युवाओं के लिए रोजगार मेले का ऐलान भी सुनने में आ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली लाइन यह है कि आधी रात के बाद नए नियम लागू हो जाएंगे। कौन से नियम, कितने लोगों को फायदा होगा, यही वह बात है जिसने सबको बेचैन कर रखा है। सोचकर देखो, अगर किसी गरीब परिवार को अचानक कहा जाए कि अब तुम्हारे घर की दहलीज पर पैसा खुद आकर खड़ा होगा तो वो कितना यकीन करेगा। किसी को लगेगा सपना है, किसी को लगेगा मजाक है, लेकिन यही तो खेल है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है उम्मीद, और जब उम्मीद को नोटों का सहारा मिल जाए तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब जरा गांव की गलियों में झांक कर देखो, वहां एक बूढ़ा किसान बैठा है जिसने पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने में निकाल दी। उसकी आंखों में नमी है, लेकिन अब कानों में गूंज रहा है कर्ज माफी की आवाज। अगर यह बात सच हो जाए तो उसकी सूखी आंखों से पहली बार खुशी के आंसू बहेंगे। लेकिन दिल के किसी कोने में यह डर भी छिपा है कि कहीं ये सब वादों की बारिश होकर जमीन तक पहुंचे ही ना। इसी बीच शहर की ओर चलते हैं, जहां नौजवान अपने भविष्य की किताब लिखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कागज पर पेन चलाने से कुछ नहीं होता। जब तक जेब में पैसे ना हो, वहां भी नई नई कहानियां घूम रही हैं। लाखों का लोन मिलेगा, नौकरी के मौके आएंगे, रोजगार के मेले लगेंगे। अब सवाल यह है कि क्या ये बातें हवा से निकलकर जमीन पर उतरेंगी या फिर चुनावी शोर में दबकर गायब हो जाएंगी। महिलाओं की तरफ लौटते हैं। आप जानते हैं कि घर की असली ताकत वही होती है। अब सुनने में है कि हर महीने हजारों रुपए उनकी हथेली पर रख दिए जाएंगे, साथ में मुफ्त सिलाई मशीन, ताकि वो अपने हुनर से कमाई कर सकें। गैस का सिलेंडर भी मुफ्त भरकर मिलेगा और ऊपर से नकद मदद अलग। जरा सोचिए, अगर यह सब वाकई हकीकत बन जाए तो कितनी महिलाएं खुद को मजबूत महसूस करेंगी। लेकिन यहाँ भी वही सवाल, क्या सच में इतना सब कुछ बिना किसी रुकावट के मिल पाएगा। अब जरा ये सोचिए कि बिजली का बकाया ही खत्म हो जाए, घर के बल्ब की रोशनी अब किसी बिल की वजह से बुझने का डर ना रहे। सुनने में तो यही आ रहा है कि पुराने बिलों का हिसाब खत्म किया जाएगा। लेकिन क्या बिजली विभाग की फाइलों में ये सब मुमकिन हो पाएगा? यही सोचकर हर कोई हैरान है। बुजुर्गों की बात करें तो उनकी पूरी जिंदगी गुजरी मेहनत में, और अब उम्मीद है आराम में जीने की। अगर महीने की पेंशन सच में दोगुनी हो जाए तो दवा से लेकर राशन तक हर जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन क्या सरकार सच में हर महीने समय पर उतने पैसे भेज पाएगी? छात्रों के सपने भी कम नहीं होते। वो पढ़ाई में मेहनत करते हैं और फिर यह सुनाई देता है कि अच्छे नंबर लाने पर उन्हें स्कूटी या मोटरसाइकिल मिल सकती है। सोचकर ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन क्या ये बात सिर्फ अखबार की सुर्खी रह जाएगी या सच में सड़कों पर नए वाहन दौड़ते दिखेंगे? अब बाजार की ओर रुख करते हैं। सोने चांदी के दाम घटने की बातें भी हर जगह सुनाई दे रही हैं। अगर सच में कीमतें कम हो जाए तो हर बहन हर माँ अपने लिए गहने खरीदने की सोच सकती है। लेकिन क्या ज्वेलरी की दुकानों पर वही कम रेट लगे होंगे? यही असली सवाल है। स्वास्थ्य की तरफ लौटते हैं। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, ये लाइन सुनते ही हर गरीब का दिल तेजी से धड़क उठता है। अस्पताल के महंगे बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अब अगर सच में इतना बड़ा इलाज मुफ्त हो जाए तो ये किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन क्या अस्पतालों में बिना खर्च के सब कुछ मिलेगा या फिर इलाज के नाम पर और दिक्कतें खड़ी होंगी? अब एक और दिलचस्प बात, त्योहारों पर स्पेशल ट्रेनें चलने की चर्चा है। सोचकर ही मुस्कान आती है, जब गांव से शहर और शहर से गांव जाने वाले यात्रियों को सीट आसानी से मिल सके। लेकिन क्या प्लेटफॉर्म पर भीड़ वही पुरानी रहेगी या सच में सफ़र आसान होगा? अब हम सूरज की रोशनी की तरफ देखते हैं। सोलर पैनल लगाने के लिए सरकारी मदद मिलने की बातें भी हैं। सोचो, अगर घर की छत पर पैनल लग जाए और बिजली का बिल खत्म हो जाए तो हर परिवार चैन की सांस लेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ कागज़ पर लिखा प्लान है या सच में हर छत पर रोशनी का कारखाना लगेगा? मध्य प्रदेश और बिहार की राजनीति की गली से भी कई आवाज़ें उठ रही हैं। कहीं बहनों को ज़्यादा पैसे देने की चर्चा है तो कहीं युवाओं को नौकरी देने की। लेकिन इन आवाज़ों के बीच लोग बार बार यही पूछ रहे हैं, क्या ये सब महज वादा है या हकीकत में तब्दीली? किसानों की फसल की सुरक्षा की भी बातें हैं। खराब मौसम या बर्बाद फसल के बाद अगर लाखों का मुआवजा मिल जाए तो उनका टूटा दिल संभल सकता है। लेकिन क्या बीमा कंपनियां इतनी आसानी से पैसे देंगी? ये भी बड़ा सवाल है। और अब सबसे बड़ी बात जिसके बारे में हर कोई फुसफुसा रहा है, आधी रात के बाद नए नियम लागू होंगे। कौन से नियम होंगे? किस पर असर डालेंगे? किसके लिए राहत और किसके लिए मुसीबत बनेंगे? ये वही राज है जिसने हर आदमी को चौकन्ना कर दिया है। जरा आंखें बंद करो और सोचो, अगर हर गरीब को ये यकीन दिला दिया जाए कि उसकी आने वाली जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी तो उसके चेहरे पर कैसी चमक आएगी। लेकिन असली खेल यही है। कहानियां हर रोज सुनाई जाती हैं, पर सच में कौन सी बातें घर तक पहुंचती हैं? यही तो सबसे बड़ा राज है। गांव की चौपाल पर बैठे बुजुर्ग कहते हैं कि जब से होश संभाला है हर बार कोई नया वादा सुना है। कभी कहते हैं घर बनवाएंगे, कभी कहते हैं कर्ज माफ करेंगे, कभी कहते हैं बच्चों को नौकरी देंगे। लेकिन साल दर साल वही सवाल गूंजता रहता है, क्या ये सब सिर्फ सुनने का सुख है या जीने का सहारा भी मिलेगा?
अब नौजवानों की दुनिया में चलते हैं। उनकी आंखों में चमक है लेकिन पेट में आग भी है। वो पूछते हैं कि अगर रोजगार मेले लगेंगे तो नौकरी किसे मिलेगी? क्या ये सिर्फ पोस्टर चिपकाने भर की कहानी है, या सच में किसी की जेब में ऑफर लेटर जाएगा? और जो करोड़ों युवा आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए इन दावों का क्या मतलब है? महिलाओं की तरफ बढ़ते हैं। उनकी बातें सबसे खास हैं क्योंकि वही घर की रीढ़ होती है। जब उन्हें कहा जाता है कि हर महीने मोटा पैसा मिलेगा, गैस का सिलेंडर मुफ्त मिलेगा या सिलाई मशीन से रोजगार मिलेगा, तो उनके चेहरे पर उम्मीद की रेखाएं बनती हैं। लेकिन वो भी पूछती हैं, क्या ये वाकई आएगा या फिर कागज़ पर छपकर गायब हो जाएगा? अब किसान की हालत समझो। खेत में पसीना बहाने के बाद भी अगर फसल खराब हो जाए तो उसका दिल टूट जाता है और फिर यह आवाज़ गूंजती है कि मुआवजे के नाम पर लाखों रुपए दिए जाएंगे। किसान के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या यह मदद वक्त पर पहुंचेगी या फिर दस्तखत और मोहर के चक्कर में महीनों बर्बाद होंगे? बाजार की तरफ बढ़ो। सोने चांदी की कीमतों की खबर हर औरत के कान तक पहुंच चुकी है। कोई सोचती है बेटी की शादी में गहना खरीद लूं, कोई सोचती है त्योहार पर नया हार ले लूं। लेकिन उनके मन में भी यही सवाल उठता है, क्या दुकानों पर सच में दाम घटे हैं या सिर्फ खबरों में ही सस्ता हुआ है? छात्रों के सपनों की बात करें तो उनकी जिंदगी परीक्षा के इर्द गिर्द घूमती है और अब उन्हें सुनाया जा रहा है कि अच्छे नंबर लाने पर इनाम मिलेगा, स्कूटी या मोटरसाइकिल तक मिलेगी। ये सुनते ही लड़के लड़कियों की धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन उनके मन में भी यही सवाल उठता है, क्या यह इनाम सच में मिलेगा या सिर्फ मोटिवेशन के नाम पर बात कही जा रही है? बुजुर्गों की तरफ लौटते हैं। वो लोग जिनकी आंखों में अब भी सपने हैं कि महीने की पेंशन से दवा, किराया और राशन आराम से चल जाए। जब उन्हें कहा जाता है कि पेंशन दोगुनी हो जाएगी तो वह मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर यह भी लिखा होता है, पहले भी बहुत बातें सुनी है, अब देखना है कि कितना सच निकलता है। अब बिजली की दुनिया में चलते हैं। हर परिवार ने कभी ना कभी यह डर देखा है कि बकाया ना जमा करने की वजह से बिजली कट जाएगी, और अब बातें उड़ रही हैं कि पुराने सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। ये सुनकर दिल में चैन उतरता है, लेकिन दिमाग में सवाल उठता है, क्या बिजली दफ्तर इतना बड़ा हिसाब छोड़ देगा? युवाओं के सपनों में एक और पहलू है बिजनेस। जब ये कहा जाता है कि लाखों तक का लोन मिलेगा ताकि कोई भी अपना कारोबार शुरू कर सके, तो दिल में जोश भरता है। लेकिन वही युवा ये भी सोचता है कि बैंक से लोन निकालना आसान नहीं, फिर यह मोटी रकम कहाँ से आएगी? और अब बात करते हैं नियम कायदों की। आधी रात के बाद नए नियम लागू होने की चर्चा ने हर किसी का दिल बेचैन कर रखा है। लोग सोचते हैं सुबह आँख खुलेगी तो जेब भारी होगी या और हल्की हो जाएगी। किसी को उम्मीद है कि राहत मिलेगी तो किसी को डर है कि परेशानी और बढ़ जाएगी। यही अनजाना खेल लोगों को चौकन्ना किए हुए है। त्योहारों के मौसम में जब ट्रेनें भर जाती हैं, तब हर यात्री सोचता है काश सफ़र आसान हो, और अब ये बात फैल रही है कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगर ये सच हुआ तो घर लौटने वाले लाखों लोगों के चेहरे खिल उठेंगे। लेकिन टिकट खिड़की पर लाइनें क्या वाकई छोटी होंगी, ये कोई नहीं जानता। और अब सोचो उस दिन को जब मजदूर शाम को घर लौटे और जेब में नोटों की गड्डी हो। यही कहा जा रहा है कि उनके खातों में बड़ी रकम डाली जाएगी। अगर यह हकीकत बनी तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या ये सब सही समय पर होगा या सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगा? ये जानने की बेचैनी हर किसी को है। अंत में यही कहा जा सकता है कि इन सारी कहानियों में उम्मीद भी है, सवाल भी है और शक भी है। हर गरीब, हर किसान, हर युवा, हर महिला, हर बुजुर्ग अपने अपने हिसाब से सपना देख रहा है। लेकिन असली सच्चाई क्या होगी, ये वक्त के साथ ही सामने आएगा। ज़रा एक पल को सोचो, अगर सच में हर गरीब परिवार को पक्का घर मिल जाए तो गांव की तस्वीर कैसी होगी? मिट्टी और टीन की झोपड़ी की जगह ईंट और छत वाला मकान, बच्चे बरसात में भीगने के बजाय कमरे में खेलते हुए और बुजुर्ग ठंडी रातों में बिना डर के सोते हुए। ये सपना सुनने में जितना मीठा है, पूरा होने पर उतना ही अद्भुत होगा। लेकिन हर इंसान यही पूछ रहा है, क्या ये सपना सच में पूरा होगा या बस कहानी सुनाने तक ही सीमित रहेगा? अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। हर रोज कीमत बढ़ने पर लोगों का बजट बिगड़ जाता है, और अब यह बातें फैल रही हैं कि कीमतें घटा दी गई हैं। अगर सच में पंप पर रेट कम हुआ तो दूध बेचने वाले से लेकर ट्रैक्टर चलाने वाले किसान तक राहत महसूस करेंगे। लेकिन आम आदमी यही सोच रहा है कि क्या ये राहत कुछ दिनों की है या लंबे समय तक टिकेगी। शहर और गांव दोनों में एक और चर्चा गूंज रही है। जनधन खातों में हर महीने मोटी रकम आएगी। कोई कह रहा है 5,000, कोई कह रहा है उससे भी ज़्यादा। अब सोचो, अगर हर महीने सच में इतने पैसे खाते में आ जाएं तो गरीब परिवार का हालात बदल जाएंगे। लेकिन दिमाग में यही सवाल है कि क्या बैंक की खिड़की पर जाकर या खुशी मिलेगी या सिर्फ अफवाहों में ही सुकून मिलेगा। अब नज़र डालते हैं मध्य प्रदेश की बहनों पर। खबरें कहती हैं कि उनकी जेब में पहले से ज़्यादा पैसा आएगा। ये सुनकर गांव गांव की औरतें आपस में बातें कर रही हैं कि क्या इस बार सच में हाथ में नोट गिनने का मौका मिलेगा। लेकिन उनके चेहरे पर एक डर भी है, कहीं ये वादा अधूरा ना रह जाए। और बिहार के नौजवानों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। चुनावी माहौल में उन्हें सुनाया जा रहा है कि नौकरी का दरवाज़ा खुलेगा।
500 युवाओं के लिए रोजगार का सपना बुलंद दिया गया है। लेकिन नौजवान पूछ रहे हैं, क्या ये दरवाजा सच में खुलेगा या हमेशा की तरह ताला लगा रह जाएगा। गाय पालने वालों की ओर चलते हैं। उनके कानों में गूंज रही है लाखों की मदद की चर्चा। अगर सच में इतना पैसा मिल जाए तो दूध बेचने वाला किसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन क्या यह मदद हर गाय पालने वाले तक पहुंचेगी या सिर्फ कुछ नामों तक सीमित रहेगी। अब सोचिए, सूरज की रोशनी से घर जगमगाने की बात, अगर हर छत पर सोलर पैनल लग जाए और बिजली का खर्च खत्म हो जाए तो कितनी बड़ी राहत होगी। बच्चे पढ़ाई करेंगे, पंखा चलेगा, मोबाइल चार्ज होगा और बिल की टेंशन खत्म। लेकिन सवाल वही, क्या ये योजना सच में हर परिवार तक पहुंचेगी। अब कर्मचारियों की बात करें। जो लोग बरसों से मेहनत कर रहे हैं वो सुन रहे हैं कि आने वाले सालों में उनकी पेंशन और बोनस बढ़ा दिया जाएगा। ये सुनकर चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। लेकिन वह भी सोचते हैं, क्या ये बदलाव समय पर आएगा या फिर अगले साल की फाइलों में खो जाएगा। त्योहार नज़दीक आते ही ट्रेनों का नाम भी जुबान पर आता है। हर कोई चाहता है कि भीड़ से बचकर आसानी से घर पहुंच जाए, और अब यह बातें फैल रही हैं कि त्योहारों से पहले नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगर यह सच हुआ तो लाखों यात्रियों का सफ़र आसान हो जाएगा। लेकिन क्या ये खबर प्लेटफॉर्म पर उतरते ही सच साबित होगी, ये हर कोई जानना चाहता है। और अब ज़रा फसल की ओर लौटते हैं। अगर फसल खराब हो जाए तो किसान की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, और तब उसे यह उम्मीद दिलाई जाती है कि लाखों रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये सुनकर किसान का टूटा मन थोड़ा संभल जाता है। लेकिन सवाल वहीं घूमता रहता है, क्या बीमा की रकम सही वक्त पर पहुंचेगी। बेटियों की शादी की चर्चा भी हर गली में है। कहा जा रहा है कि उनकी शादी के लिए बड़ी रकम की मदद दी जाएगी। कोई भी माँ बाप सोचकर खुश हो जाता है कि बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन क्या यह मदद हर बेटी तक पहुंचेगी या सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहेगी। युवाओं के लिए रोजगार मेला लगने की बातें भी फैल रही हैं। जो लड़के लड़कियां 8वीं, 10वीं या 12वीं पास हैं, उनके लिए ये खबर किसी ख्वाब से कम नहीं। लेकिन उनके मन में भी यही सवाल गूंज रहा है, क्या यह मेला सच में नौकरी दिलाएगा या सिर्फ मंच पर भाषण सुनाकर खत्म हो जाएगा। और आखिर में सबसे रहस्यमय बात, आधी रात के बाद नए नियम लागू होंगे। कोई कह रहा है राहत मिलेगी, कोई कह रहा है मुश्किलें बढ़ेंगी। लोग जागते रह जाते हैं कि सुबह आंख खुले तो किस नई दुनिया का सामना करना होगा। यही अनजाना डर और उम्मीद सबको बांधे रखता है। अब जरा गौर से सुनो, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। हर गांव, हर मोहल्ले में यही सवाल घूम रहा है, क्या सरकार की इतनी सारी घोषणाएं सच में जमीन पर उतरेंगी या सिर्फ चुनावी हवा में उड़ती रहेंगी। लोग चाय की दुकान पर बैठकर चर्चा करते हैं, खेतों में काम करते समय बातें करते हैं, बस और ट्रेन में सफ़र करते हुए सोचते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। जिस दिन किसी गरीब को पहली बार अपने खाते में पैसे मिलेंगे, उस दिन उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। लेकिन आज तक का अनुभव बताता है कि हर वादा तुरंत पूरा नहीं होता। कई बार महीनों लग जाते हैं, कई बार साल बीत जाते हैं, और कई बार तो फाइलें धूल खाती रह जाती हैं। यही डर लोगों को चैन से सोने नहीं देता। अब सोचो, अगर सच में हर महीने जनधन खाते में 5,000 रुपये आने लगे तो गली के किराने वाले से लेकर सब्जी बेचने वाला तक कितना बदल जाएगा। वह गरीब जो आज उधार में चावल और दाल लेता है, कल पैसे देकर गर्व से खरीद सकेगा। लेकिन लोग यही कहते हैं, जब तक बैंक पासबुक में एंट्री ना दिखे तब तक किसी दावे पर भरोसा करना मुश्किल है। औरतों की जिंदगी भी ऐसे वादों से जुड़ी हुई है। जब उन्हें कहा जाता है कि हर महीने हजारों रुपए हाथ में मिलेंगे तो उनके चेहरे पर नई चमक आ जाती है। वो सोचती हैं कि बच्चों की पढ़ाई में मदद कर पाएंगी, घर के खर्च पूरे कर पाएंगी। लेकिन उनके दिल में ये डर भी छिपा होता है कि कहीं ये वादा बाकी पुराने वादों की तरह अधूरा ना रहे।